आइए जानते हैं एग्जिट पोल्स क्या होते हैं और वो कैसे किए जाते हैं। एग्जिट पोल्स वोट करके पोलिंग बूथ के बाहर आए लोगों से बातचीत या उनके रुझाने पर आधारित हैं। इनके जरिए अनुमान लगाया जाता है कि नतीजों का झुकाव किस ओर है। इसमें बड़े पैमाने पर वोटरों से बात की जाती है। इसे कंडक्ट करने का काम आजकल कई ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं। एग्जिट पोल्स को टेलीकास्ट करने की अनुमति वोटिंग खत्म होने के बाद ही क्यों दी जाती है, इससे पहले क्यों नहीं? जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126A के तहत वोटिंग के दौरान ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो वोटरों को मनोविज्ञान पर असर डाले या उनके वोट देने के फैसले को प्रभावित करे। वोटिंग खत्म होने के 1.5 घंटे तक एग्जिट पोल्स का प्रसारण नहीं किया जा सकता है और ये तभी हो सकता है जब सारे चुनावों की अंतिम दौर की वोटिंग भी खत्म हो चुकी हो। क्या एग्जिट पोल्स हमेशा सही होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अतीत में ये साबित हुआ है कि एग्जिट पोल्स ने जो अनुमान लगाए वो गलत साबित हुए। भारत में एग्जिट पोल का इतिहास बहुत स्टिक नहीं रहा है। कई बार एग्जिट पोल नतीजों के बिल्कुल विपरीत रहे हैं। ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स के बीच अंतर क्या है? ओपिनियन पोल्स वोटिंग से बहुत पहले वोटरों के व्यवहार और वो क्या कर सकते हैं ये जानने के लिए होता है। इससे ये बताया जाता है कि इस बार वोटर किस ओर जाने का मन बना रहा है। वहीं एग्जिट पोल्स हमेशा वोटिंग के बाद होता है। एग्जिट पोल्स की शुरुआत कब हुई थी? माना जाता है कि ये 1967 में सामने आए। एक डच समाजशास्त्री और पूर्व राजनीतिक मार्सेल वान डेन ने देश में चुनाव के दौरान एग्जिट पोल्स किया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इसी साल अमेरिका में ऐसा पहली बार एक राज्य के चुनावों के दौरान किया गया था। वैसे एग्जिट पोल्स जैसे अनुमान की बातों को 1940 में होना कहा जाता है। एग्जिट पोल्स का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि आमतौर पर ये ना तो बहुत वैज्ञानिक होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा लोगों से बात कर उसके आधार पर तय किए जाते हैं। इसलिए अनुमान ये हकीकत से अक्सर दूर होते हैं। कई देशों में इन पर रोक लगाने की मांग होती रही है। भारत में वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी थी। दुनिया भर में अब ज़्यादातर लोग इन्हें विश्वसनीय मानते हैं।